यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच स्थित था। गांव के लोग बहुत आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक स्थान था जो हमेशा डर और खौफ का कारण बनता था। वह था वहां की हवेली, जिसे गांव वाले भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली गांव के बाहरी हिस्से में एक बहुत बड़े बगीचे के बीच में खड़ी थी और उस हवेली का इतिहास बहुत ही अजीब और खौफनाक था। हवेली की भव्यता को देखकर कोई यह सोच नहीं सकता था कि यह कभी किसी भयावह हादसे का गवाह रही होगी। पुराने समय में इस खौफनाक हवेली एक शानदार महल हुआ करता था, जहां राज नामक जमींदार परिवार के लोग रहते थे। राज बहुत ही प्रभावशाली और धनी व्यक्ति था, जिसकी पत्नी माया और उसका बेटा अर्जुन था। राज्य का परिवार बहुत ही खुशहाल था, लेकिन किसे पता था कि हवेली की भव्य दीवारों के भीतर एक अंधेरे रहस्य छिपा हुआ था, जिसे कोई भी नहीं जानता था। बहुत साल पहले राज ने हवेली के बगीचे में एक प्राचीन बुत का पता लगाया था। यह बुत बहुत ही अलग था। उसकी आंखें जैसे किसी जीवित प्राणी की तरह चमकती थीं। राज ने इस बुत को हवेली में स्थापित किया, बिना यह जाने कि इसके साथ कोई बुरी शक्ति जुड़ी हुई है। बुत की स्थापना के बाद ही हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले तो छोटे मोटे हादसे हुए, जैसे बर्तन गिरना, दरवाजे का बंद होना और अजनबी आवाजें आना। लेकिन कुछ ही महीनों में घटनाएं और भी भयावह हो गईं। एक रात जब अर्जुन अपने दोस्तों के साथ हवेली के बगीचे में खेल रहा था, उसे और उसके दोस्तों को एक अजीब सी लाइट दिखाई दी। वह लाइट बुत के पास से आ रही थी और जैसे ही अर्जुन और उसके दोस्त उस लाइट की ओर बढ़े, अचानक से हवा ठंडी हो गई और बगीचे का माहौल एकदम शांत हो गया। किसी ने महसूस किया कि हवेली में कुछ अजीब हो रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि वह बुत उसे आकर्षित कर रहा था। उसने बिना सोचे समझे उस बुत को छुआ और उसी पल से उसकी पूरी सोच बदल गई। जैसे ही अर्जुन ने बुत को छुआ, एक अजीब सी शक्ति उसके अंदर समा गई। उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई और उसका चेहरा विकृत हो गया। वह अचानक से गुस्से में आ गया और डरावनी आवाज में चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे इन बंधनों से मुक्ति चाहिए। उसके बाद वह अंधेरे में गायब हो गया। उसके दोस्तों ने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। लोग कहते थे कि अर्जुन हवेली में किसी आत्मा या भूत के द्वारा पकड़ लिया गया था। उस रात के बाद से राज और माया भी हवेली में अजीब सी घटनाओं का सामना करने लगे। रात के समय दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे, दीवारों पर अजीब सी खरोंचें उभर आती थीं और कभी कभी तो उनके सामने बुत की आंखें घूमती हुई दिखाई देती थीं। राज और माया ने समझा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि इसका कारण क्या है। धीरे धीरे हवेली में उनके दिन के काम भी प्रभावित होने लगे और वे कमजोर हो गए। एक रात राज और माया को उनके कमरे में जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। दोनों डर के मारे बाहर निकले, लेकिन कुछ भी नहीं था। यह घटना बार बार होने लगी। एक दिन राज और माया बिना कोई निशान छोड़े हवेली से गायब हो गए। गांव वाले बहुत परेशान हो गए, लेकिन उनकी तलाश के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। उनकी गायब होने के बाद हवेली पूरी तरह से सुनसान हो गई और लोग कहते थे कि यह जगह अब किसी बुरी शक्ति का घर बन चुकी है। गांव वालों ने हवेली के पास जाने से पूरी तरह से बचने की कोशिश की। वे मानते थे कि हवेली में कुछ शक्तिशाली और बुरी आत्माएं बसी हुई हैं, जो किसी को भी अपना शिकार बना सकती हैं। धीरे धीरे हवेली के आसपास का इलाका भी खौफनाक हो गया और उसका नाम एक डरावने स्थान के रूप में जाना जाने लगा। समय बीतता गया, लेकिन इस हवेली का रहस्य अभी भी अनसुलझा था। फिर एक दिन अमित नाम का एक युवक गांव में आया। अमित एक साहसी लड़का था, जिसे पुरानी हवेलियों और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जानने का बहुत शौक था। वह हवेली के बारे में सुन चुका था और उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। गांव वाले उसे बार बार चेतावनी देते रहे, लेकिन अमित ने किसी की नहीं सुनी और एक रात हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा में एक ठंडक महसूस हो रही थी और हवेली के दरवाजे पर धुंध सी छाई हुई थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक जोरदार ठंडी हवा का झोंका उसे अंदर खींचने लगा। अमित डरते हुए अंदर दाखिल हुआ और देखा कि हवेली का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से उजाड़ था। दीवारों पर खून के धब्बे और पुरानी खरोंचें थीं। वह एक एक कमरे में घूमता हुआ हवेली के रहस्य को जानने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही अमित एक पुराने कमरे में पहुंचा,
उसने देखा कि वहां एक पुराना पलंग पड़ा हुआ था और उसके पास ही वह डरावनी आकृति खड़ी थी। आकृति बहुत धुंधली थी, जैसे किसी और समय से आई हो। पलंग के पास खड़ी आकृति ने अचानक उसे देखा और उसकी आंखों से जलती हुई लाल लाइट बाहर निकली। अमित डर के मारे कांपने लगा, लेकिन फिर भी वह रुका और उससे बात करने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि वह आकृति कोई साधारण भूत नहीं थी, बल्कि यह एक बहुत शक्तिशाली आत्मा थी जो बहुत समय से हवेली में बसी हुई थी। आकृति ने अमित से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम्हें यहां से जाना नहीं मिलेगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा गूंज था, जैसे वह 1000 साल पुरानी आत्मा हो। अमित ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कमरे का दरवाजा खोला और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह बुरी तरह से डर गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक से एक जोड़ी जलती हुई आंखें दरवाजे से बाहर झांकने लगीं और पूरे कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। अमित ने किसी तरह से दरवाजा खोला और भागते हुए हवेली से बाहर निकला। जब वह गांव वापस लौटा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखों में घबराहट थी और वह किसी से भी बात नहीं कर रहा था। गांव वालों ने उसकी हालत देखी और समझ गए कि हवेली में कुछ बहुत बुरा घटित हुआ था। आज भी यह हवेली खड़ी है, लेकिन अब वहां कोई नहीं जाता। हवेली में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कभी कभी लोग दावा करते हैं कि वहां से जलती हुई आंखें झांकती हैं। लोग कहते हैं कि हवेली में बुरी आत्माओं का वास है और वह किसी भी इंसान को निगल सकती है। हवेली का दरवाजा अब भी खुलता है, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। यह खंडहर अब केवल एक डरावनी याद है और शायद हमेशा रहेगा। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां लोग अक्सर रात के समय एक डरावने साए के बारे में बात करते थे। गांव के बाहर एक घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। कई साल से उस हवेली का कोई भी मालिक नहीं था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वह हवेली एक भूतिया जगह है और वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। किसी भी व्यक्ति ने उस हवेली में रात नहीं बिताई थी, क्योंकि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव में एक युवक था जिसका नाम राज था। राज अपने गांव के अलावा अन्य जगहों पर भी घूमा करता था और साहसी था। वह डर को परे रखकर हर नई चुनौती का सामना करता था। गांव में आकर उसने सुना कि हवेली के बारे में लोग भूत प्रेत की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन राज ने कभी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसके मन में यह विचार आया कि क्यों न वह इस हवेली का रहस्य खुद खोलकर सामने लाए। राज ने तय किया कि वह एक रात हवेली में रहेगा और लोगों दिखाएगा कि ये सभी बातें सिर्फ अफवाहें हैं। गांव वाले जो उसे जानते थे उसे कई बार चेतावनी दे चुके थे, लेकिन राज ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। मैं डरता नहीं हूं, वह हमेशा कहता। एक सर्दी की रात को राज अपनी योजना को अंजाम देने के लिए हवेली की ओर बढ़ चला। उसके कदमों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस होने लगी। काले बादल घेर आए थे और हवेली की छत से एक रहस्यमयी सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई चीज कांप रही हो। फिर भी राज ने अपनी चुप्पी साधी और हवेली के दरवाजे को धीरे से खटखटाया। दरवाजा अपने आप खुल गया और राज अंदर घुस गया। हवेली की भीतरी दीवारें सड़ी हुई थीं और वहां अंधेरा था, जैसे कई साल से किसी ने यहां कदम न रखा हो। कमरे में एक पुराना दरवाजा खुला था, जिससे एक हल्की सी लाइट आ रही थी। राज धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर एक पुरानी घड़ी रखी हुई थी, जो अपने आप घड़ी की सुइयों को उल्टी दिशा में घुमा रही थी। घड़ी की आवाज टिक 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 ने राज को और भी असहज कर दिया, लेकिन उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अचानक राज के कानों में एक धीमी डरावनी आवाज सुनाई दी। तुम यहां क्यों आए हो? राज ने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने घबराते हुए खुद को शांत किया और कमरे के अंदर और बढ़ा। तभी अचानक उसके चेहरे के पास कुछ ठंडी हवा चली, जैसे कोई उसे छूकर गुजर गया हो। राज ने पलट कर देखा और उसकी पीठ पर किसी ने हल्के से हाथ रखा था। वह एकदम से चौंका, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। कोई नहीं है, वह बड़बड़ाया। फिर अचानक कमरे का माहौल बदल गया। दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं और कमरे की हवा भारी हो गई। एक कटी फटी और रक्त से सनी हुई आत्मा सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग की लपटें जल रही थीं और उसका चेहरा
इतनी भयानक स्थिति में था कि वह किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी था। आत्मा ने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम मेरे साथ क्या चाहते हो? तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि यह जगह मौत का घर है? राज के मुंह से शब्द नहीं निकल पाए। उसकी आंखों में भय था, लेकिन उसने हिम्मत न हारने का मन बना लिया। मैं यहां तुम्हारे बारे में जानने आया हूं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्यों यहां फंसी हुई हो, उसने धीमे स्वर में कहा। आत्मा ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। कई साल पहले मैं यहां अकेली रहती थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे इस हवेली में छोड़ दिया। मेरा दिल टूट गया था और मैं चाहकर भी इस हवेली से बाहर नहीं निकल पाई। अंत में मैंने आत्महत्या कर ली, लेकिन मेरी आत्मा यहां फंस गई। मुझे कभी शांति नहीं मिली और मैं यहां फंसी रह गई क्योंकि मेरी कहानी किसी को नहीं बताई जा सकी। मैं चाहती हूं कि कोई मेरी कहानी सुने और मुझे शांति मिले। राज ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और उसे समझ में आ गया कि वह आत्मा शांति की तलाश में है। उसने आत्मा से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा ताकि तुम शांति पा सको। तभी अचानक हवेली का वातावरण बदलने लगा। जो डरावनी और घबराहट से भरी ऊर्जा थी, वह धीरे धीरे शांत होने लगी। आत्मा ने राज को देखा और कहा, तुमने मेरी मदद की, अब मैं शांति से जा सकूंगी। और फिर कुछ पल के भीतर वह आत्मा हवा में घुलकर गायब हो गई। राज को एहसास हुआ कि उसने एक बड़ा काम किया था। हवेली अब शांत हो चुकी थी और वातावरण में एक शांति आ गई थी। वह हवेली से बाहर निकला, लेकिन उसके मन में सवाल थे कि क्या अब भी कोई और रहस्य वहां छिपा हो। फिर भी उसने ठान लिया कि वह अब गांव में लौटेगा और सबको यह बताएगा कि हवेली अब भूतिया नहीं रही। गांव में लौटकर उसने लोगों बताया कि हवेली अब शांति पा चुकी है और आत्मा को उसकी सच्चाई मिल चुकी है। अब कोई भी वहां डर से नहीं जाएगा। गांव के लोग उस रात को कभी नहीं भूल पाए और राज भी हमेशा याद रखता था कि कभी भी किसी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। डर और साहस का सही संतुलन ही हमें मुश्किलों से बाहर निकाल सकता है।